जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का इशू आ रहा था कि लॉगिन नहीं हो रहा था। तो उसको जो है मैं आपको बता देता हूँ किस तरह होना है। ये मैंने यूआरएल लिखा है। इसमें अक्सर आपके पास ना, अगर आप देखें यहाँ पे HTTPS आ रहा है, आपने एस को सिर्फ रिमूव करना है। रीजन बीइंग कि VPS के ऊपर ना SSL का सर्टिफिकेट नहीं लगता। तो आपने जैसे इसको एंटर करेंगे, जो मैंने यूआरएल किया है उसके अंदर एस नहीं है, सिंपली आप पेस्ट करेंगे। आपके पास हो सकता है इस तरह की स्क्रीन विजिबल हो, तो आपने एडवांस में जाके कंटिन्यू कर देना है। आपके पास डेटाबेस जो है वो ओपन हो जाएगी। ये आपके सामने से है। इसके बाद आपको जो क्रीडेंशियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहां पे जाके इसको लॉगिन करें और इसके अंदर प्रैक्टिस करें, डाटा वगैरह डालें एंड सो ऑन। अच्छा, मैं ये दूसरे ब्राउजर में मैंने खोला था, हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेशन। सो ये हमारे पास पहले से ही पड़ा हुआ है। अगर आप कहते हैं उसमें स्टार्ट करने हैं, तो मैं उसमें स्टार्ट कर देता हूँ। ओके। सो जिस तरह कल हमने डिस्कस किया था, सबसे पहले जब आप ऑडू ऑन करते हैं तो ये आपको डिस्कस की ऐप ओपन होती है। देन ये हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था। आज का हमारा एजेंडा है वो अकाउंटिंग के बारे में है, और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन, यानी एक फुल फ्लेज कंपनी की जो कॉन्फ़िगरेशन है हम वो किस तरह कर सकते हैं, वो जो है आज हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखें, मैंने ना मल्टी कंपनी सेटअप खोला हुआ है, तो मैं जो पाकिस्तानी कंपनी है उसको हम सेटअप करते हैं। आप लोग फर्दर कंपनीज भी खोल सकते हैं और अपने तौर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अपने नाम के साथ आप बेशक कंपनी खोल लें एंड उसके अंदर प्रैक्टिस करें, ताकि आपको पता हो कि आपने कौन सी ट्रांजेक्शन पास की है और वो उसका इम्पैक्ट क्या है। वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ शॉर्टली। पहले मैं ये पाकिस्तानी कंपनी को ओपन कर, सिंपली स्विच करते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें एक और ऐड ऑन फंक्शन मैं बता देता हूँ। हम कंसोलिडेशन किस तरह कर सकते हैं, तीनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे ना और छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली कंसोलिडेट कर देगा। हाउएवर इसमें इंटरकंपनी बैलेंसेस जो है वो रिमूव नहीं होंगे, वो हमें मैनुअल करने पड़ेंगे। तो मैं अभी सिर्फ पाकिस्तानी कंपनी, जैसे मैंने बात की, वो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके साथ। उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अभी मैंने कल आपको सेटिंग्स की जो है वो एक्सेस नहीं दी थी। आज मैं आपको सेटिंग्स की एक्सेस दे दूंगा। आप वहां से अपनी नाम की कंपनी खोल लें, उसके अंदर प्रैक्टिस करें। जो आपकी क्यूरीज हों वो आप मुझे बताएं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सेटिंग्स में मैं आता हूँ सबसे पहले। पहले हम बैक एंड सेटिंग्स करेंगे, देन जो है हम फ्रंट एंड की सेटिंग्स करेंगे। अच्छा, पहले सबसे पहले कि आप कंपनी किस तरह खोल सकते हैं, आप यहाँ पे जाएंगे यूजर्स एंड कंपनीज के अंदर। सेटिंग्स में जाके यूजर्स एंड कंपनीज में कंपनीज को क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आप न्यू बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप अपने नाम की कंपनी खोल लें। फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ, अब्दुल रजाक। ठीक है, एक ये मेरे जो है अब्दुल रजाक आ गया। यहाँ से आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कंपनी मैं खोलना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तानी। अगर कोई आप फर्दर डिटेल देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना सिंपली नाम के साथ ही कंपनी ओपन हो जाती है। सिंपली आप सेव का बटन प्रेस करेंगे, देन ये आपके पास कंपनी जो है ये ओपन होगी। मैं आपको यहाँ से दिखाऊं तो ये देखें, अब्दुल रजाक के नाम से कंपनी जो है वो ओपन होगी। अदर देन दिस, आपने जो आपके पास यूजर्स हैं, वो ये हैं हमारे पास, जिनमें से अ, आपके पास जो भी यूजर है आप फर्दर भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही होगी कि आप किसी भी यूजर्स को छेड़े ना। आप जो कंपनी बनाए यहाँ से आके उसको ऐड कर लें, सेटिंग्स में चेंज कर लें जाके आप। यानी मैं अभी अब्दुल रजाक कंपनी इस यूजर को असाइन कर रहा हूँ, तो यहाँ से दोनों में अब्दुल रजाक सेलेक्ट कर लूंगा। सो इसके इस यूजर्स के पास जो है वो सिर्फ अब अब्दुल रजाक वाली कंपनी की एक्सेस होगी। इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जो मैंने दूसरी कंपनी में दिखा हुआ है सेम। जैसे यहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने आपको बताया था कि यही इसका पासवर्ड है। मैं इसको लॉग इन करता हूँ। जब मैं इसको लॉग इन करूंगा तो आपके सामने जो है कंपनी जो है ये अब्दुल रजाक वाली ओपन हुई है। आपके पास यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं आ रहा हो, तो इस यूजर को मैंने एक ही कंपनी की एक्सेस दी है। तो यहाँ से आप जाके आप सारी कॉन्फ़िगरेशंस कर सकते हैं। इसमें देखें भी सेटिंग्स डिफॉल्ट इनेबल नहीं हुई, वो मैं आपको एक्सेस दे दूंगा इसकी। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं
अपनी कंपनी के ऊपर। मैं पीके कंपनी की कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सेटिंग्स में मैं जा रहा हूँ। देन जो है, हमने आज करनी है अकाउंटिंग की सेटअप। अकाउंटिंग को हमने किस तरह सेटअप करना है, हम जाएंगे इनवॉइसिंग के ऊपर। सबसे पहले जो है आपने देखना है कि आप कौन सी कंपनी या किस कंट्री को, सॉरी, आप जो है वो टारगेट कर रहे हैं। मैं अभी पाकिस्तानी कंपनी को कर रहा हूँ, तो डिफॉल्ट पाकिस्तानी ही लगा हुआ है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप यहाँ से यूके, यूएसए कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास काफ़ी कंट्रीज आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे प्रेस करते हैं, यहाँ से आप देखें, और उसका जो रेलिवेंट वहाँ पे जो यूज होता है वो रहेगा। यहाँ से आप जाके चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, वंस ये लोड हो जाता है, इसके बाद जो है मेन आपने टैक्सेस देखने हैं। सेल्स टैक्स यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ऑडू की तरफ से 17% आ रहा है। हमारे कंट्री में जो है वो इस वक्त 18% यूज हो रहा है लास्ट ईयर से। सो हम इसको अपडेट किस तरह करेंगे, जो भी आगे आपको एरर का बटन प्रेस करेंगे, ये सेटिंग्स के लिए होता है। आप इसको सिंपली प्रेस करें, ये किस तरह की विंडो नजर आ जाएगी। टैक्स का नेम आप यहाँ पे डालेंगे, जो आपकी इनवॉइस के ऊपर शो होगा 18%। और यहाँ ये बेसिक जो है आपके लिए ये वाला है। यहाँ पे आपने परसेंटेज जो है वो चेंज करनी है। मैं इसको कर रहा हूँ 18%। ठीक है, अकाउंट जो है, अगर आपकी मैपिंग गलत हुई है तो आप यहाँ से चार्ट ऑफ अकाउंट से आप नाम सर्च करेंगे। मैं अगर सेल्स टैक्स पेबल की बजाय इसको सेल्स टैक्स रिसीवेबल करना चाहता हूँ या कोई और अकाउंट देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा, वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा मेरे साथ। तो अभी इसको मैं सेल्स टैक्स पेबल दोबारा लिख रहा हूँ। आप यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में बैकएंड में जो भी अकाउंट होगा, आप सर्च करके यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी पार्किंग उसकी इसके अंदर ही होगी। आप यहाँ पे टैक्स की टाइप भी लगा सकते हैं। हमारे पास दो टाइप का टैक्स होता है, एक सेल पे होता है, एक परचेज पे होता है। मैंने अभी सेल वाला टैक्स खोला हुआ है, तो डिफॉल्ट यहाँ पे सेल ही आ रहा है। इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप 18% कर दें, जहाँ जहाँ पे आपको 17 नजर आ रही है। देन जो है एडवांस ऑप्शन में आप जाएंगे, लेबल और इनवॉइस, ये आपने भी इसको भी अपडेट करना है। स्टैंडर्ड सेल्स टैक्स 18%। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन है कि आप कोई भी प्राइस देंगे तो क्या उसके अंदर टैक्स इंक्लूड होगा। नॉर्मली इस तरह नहीं होता, और जनरल प्रैक्टिस भी यही है कि हम टैक्स एक्सक्लूडेड प्राइस लिखते हैं, फिर टैक्स टैक्स की अमाउंट लिखते हैं, फिर टैक्स इंक्लूडेड प्राइस आ जाती है, और फिर टोटल आ जाता है। तो ये है। टैक्स ग्रुप्स हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। टैक्स की ग्रुपिंग हुई होती है, उसको भी हम अपडेट कर सकते हैं। उसको करेंगे बिल्कुल हम अपडेट, लेकिन सेकंड स्टेज में। यहाँ से यहाँ पे आप 18 करें, जहाँ जहाँ पे आपको 17 नजर आ रहा है। डिफॉल्ट सारी सेटिंग्स हुई हुई हैं, लेकिन जैसे मैं अगर यूएई की बात करूँ, वहाँ पे 5% यूज होता है दुबई में, और उसे वैट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे सेल्स टैक्स की वर्ड यूज करेंगे, फिर हम वैट, अगर सेल्स टैक्स कहीं पे लिखा हुआ है तो हम वैट का वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली आप यहाँ पे भी 18 करेंगे डिस्क्रिप्शन में, और लेबल और इनवॉइस को भी आप यहाँ से 18 करते हैं। टैक्स ग्रुप को हम बाद में रीनेम कर लेंगे। दोबारा हम सेटिंग्स पे आ जाते हैं। इसके बाद जो है आपको देखें, अगर आप तो हमारे पास चार्ट ऑफ अकाउंट हम देखते हैं, फ्रंट एंड पे जाके बैक एंड पे भी हमारे पास जो जो सेटिंग्स हैं, हम जो है अक्रूवल बेसिस पे जो है काम करते हैं। तो हमारे पास अक्रूवल की सारी एंट्रीज हैं। अगर कोई कंपनी कैश बेसिस पे काम करती है, तो हम इसको इस फंक्शन को इनेबल करके कैश बेसिस पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99% जो कंपनीज हैं वो अक्रूवल पे ही चल रही हैं। तो ये है। अच्छा, अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। आप अगर स्कोप जब आपको वाइडर होगा, जो यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे इंटर कंपनी जो है ना, वैट, ये ईयू जो है यूरोपियन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ पे वैट का रेट्स जो है स्टैंडर्ड है, और वहाँ पे जो है इंटर कंपनीज काफी ना, इंटर कंट्री सॉरी, काफी बेनिफिट्स मिलते हैं आपको। तो ये उस हवाले से है, लेकिन मैं अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया। आप करेंसी यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। मेरी डिफॉल्ट पीकेआर है। अगर मैं यूएसडी करना चाहूँ, मतलब कि मैं अगर एक्सपोर्ट का काम भी करता हूँ, तो मैं यहाँ से करेंसीज में जाके मैं एक आपको ओपन कर देता हूँ यूएसडी। फॉर एग्जांपल, मैं कुछ एक्सपोर्ट का काम करता हूँ जिसमें यूएसडी है, तो मैंने कल भी इनेबल करके दिखाया था कि अगर आप देखें ये इनएक्टिव होता है। इसको आप सिंपली एक्टिव करें। एक्टिव करने के बाद आपने क्या करना है कि एक जो है ना, इसके अंदर एड लाइन में आपने एक्सचेंज कन्वर्जन रेट देना।
कन्वर्जन रेट क्या होता है कि मैं आपको अगर सर्च करके बताऊं, फैक्टर एक देना होता है आपने। आप इसको सिंपली इस तरह लिख सकते हैं, यूएसडी टू पीकेआर, किसी भी कंट्री का जो है आप निकालना चाहें। सो सॉरी, पीकेआर टू यूएसडी करेंगे आप, क्योंकि हमने फैक्टर निकाला। सो वो बनेगा 0.0036। मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड लाइन करता हूँ। तो यहाँ पे आप ऑटोमेटिक का भी फंक्शन है और मैनुअल का भी फंक्शन है। तो मैं अभी मैनुअल एक आपको एंट्री डाल के देख रहा हूँ, यूनिट पर पीकेआर जो है आप यहाँ पे 280 बेशक लिखते हैं, या मैं यूनिट पीकेआर पर यूनिट जो है, जो दोनों आप कोई एक डालेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। मैं यहाँ पे पीकेआर पर यूनिट डाल रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मैं 280 डालता हूँ, ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। सिमिलरली अभी जो मैंने फैक्टर लिखा था, अगर मैं उसे यहाँ पे लिखता हूँ तो ये डिफाइन कर देगा नेक्स्ट क्या बनेगा। तो ये इस तरह जो है वो सारा काम है इसका। 277.77 वो ले गया था, मैं इसको 4 डिजिट पे रख रहा हूँ। और 2 डिजिट पे, सॉरी, 277.78 आज के रेट के हिसाब से। सिंपली आप सेव करेंगे, ये आपकी करेंसी इनेबल हो गई है। अच्छा, इसमें एक लिमिटेशन हमारे पास क्या है कि क्योंकि एक कम्युनिटी वर्जन है, जैसे मैंने पहले आपसे डिस्कस किया था, तो इसमें ऑटोमेटिक जो रेट्स की अपडेशन होती है वो इनेबल नहीं है, लेकिन उसकी कस्टमाइजेशन अवेलेबल है, तो वो आपके साथ हो जाएगा। जब आप इसको चेक करते हैं, ये इंटरप्राइज में अवेलेबल है। इंटरप्राइज में क्या होता है कि आप जो है ये एक बैंक के साथ असाइन हो जाता है, और वो बैंक जो भी आपको रेट देता है वो ऑटोमेटिकली जो है इसके अंदर अपडेट हो जाता है। डे वाइज आप उसको रेंज दे सकते हैं, डे में, वीक में, मंथली जो है किस तरह आप उसको फ्रीक्वेंसी देना चाहें वो दे सकते हैं। और जो है जो स्टेट बैंक्स होते हैं, सेंट्रल बैंक्स होते हैं कंट्रीज के, वो यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और कुछ एक्सचेंजेस भी अवेलेबल हैं, जिसमें मेजर यहाँ पे XE.com होता है। मैं आपको कुछ देर में एक इंटरप्राइज वर्जन का भी लुक दिखा दूंगा, अ, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं इनवॉइस से रिलेटेड जो है ना, कि इनवॉइस के ऊपर आप जो है डिलीवरी एड्रेस दिखाना चाहते हैं, कैश राउंडिंग आप कितनी करना चाहते हैं, यहाँ से आप डिफाइन करेंगे। 2 डिजिट, 1 डिजिट करना चाहते हैं। वार्निंग जो है कि आप किसी स्पेसिफिक कस्टमर को आप इनवॉइस नहीं करना चाहते, या कोई भी क्रेडिट लिमिट है, तो आपको सिस्टम एक वार्निंग दे दे कि आप इसको जो है वाकई इनवॉइस करना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा। कुछ आपका उसके साथ डिस्प्यूट चल रहा है, इन दैट सेंस जो है ये सारी बात है सिंपल। इसके बाद आप चले जाएं डिफॉल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस में, यहाँ पे आप डिफाइन कर देते हैं नीचे। अभी मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये देखें कि कोई आप स्पेसिफिक नोट देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। कोई आपकी वेबसाइट इसके अंदर भी क्रिएट हो जाती है, लेकिन अगर आप योडू पे होस्ट नहीं हो रही वेबसाइट, तो आप कोई एक लिंक भी दे सकते हैं जो कि उस वेब पेज की होगी। यहाँ पे हम जाके डिफाइन कर देंगे। अगर मैं ऐड नोट करता हूँ तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ से, मैंने एक देना है फॉर एग्जांपल, एक इमोजी फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये इमोजी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, तो ये अब आपकी हर इनवॉइस पे शो होगी। अभी हम चलते हैं उस पर भी। आप लिमिट, सेल्स क्रेडिट की लिमिट डिफाइन करना चाहते हैं, यहाँ से क्रेडिट लिमिट डिफाइन हो जाती है ग्लोबली। आप किसी कस्टमर की डिफाइन करना चाहते हैं तो कस्टमर वाइज भी डिफाइन हो जाती है, हर कस्टमर की अलग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी ग्लोबल डिफाइन करना चाहता हूँ 50,000। इससे ऊपर जब भी किसी का इनवॉइस जाए तो फौरन मुझे वार्निंग आ जाएगी, आपका जो है 50,000 क्रॉस कर रहे हैं कस्टमर। तो कस्टमर में जाके, कॉन्टैक्ट में जाके, उसकी कॉन्टैक्ट ऐप से कस्टमर वाइज इंडिविजुअल जो है, किसी का 10,000 है, लाख है, 10 लाख है, करोड़ है, 10 मिलियन, 50 मिलियन, वट एवर आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्लोबल आपके पास जो आ जाती है। इस ऑप्शन से क्या होता है कि अमाउंट इन लेटर्स आ जाती है, जैसे 5,000 है तो टेक्स्ट में लिखा हुआ आ जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट्स आप इनेबल करेंगे तो आपको बैंक साथ आपके इनेबल करना पड़ेगा। क्यूआर कोड से क्या होता है, एक पेमेंट का क्यूआर कोड जो है वो इनवॉइस पे शो हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं चेक्स पे। तो कल मेरे से क्वेश्चन आया था कि इसमें पीडीसी का यानी पोस्ट डेटेड चेक का ऑप्शन है, जब आप ये चेक को इनेबल कर देते हैं तो पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाती है। अगर मैं इसको अनचेक करूंगा तो वो डिलीट हो जाएगी। यहाँ से आप देखें कि मुझे वो कह रहा है कि यहाँ से मैं इन मॉड्यूल्स को अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप अगर इनेबल रखेंगे, कर देंगे दोबारा, तो आपकी वो पोस्ट डेटेड चेक मैनेजमेंट भी अंदर इनेबल हो जाएगी। ये उसने डिफॉल्ट अकाउंट्स दिए हुए हैं एज पर चार्ट ऑफ अकाउंट। अभी हम इनको देखते हैं। इसमें सिर्फ हमने एक चीज ऐड करनी है,
इन्वेंटरी वैल्यूएशन जो हमारी कल की पेंडिंग है। उसके बाद ये कुछ ऑनलाइन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ये वाला ऑप्शन आपने लाजमी इनेबल करना है, एंग्लो सैक्सोन अकाउंटिंग। ये क्या होता है कि आपकी जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है उसको ये इनेबल कर देता है, आपके मैचिंग कॉन्सेप्ट को। सो आपके जब मैचिंग कॉन्सेप्ट इनेबल हो जाता है तो जो कल हमारी परचेज बुक हो रही थी वो अब हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगी। डायनामिक रिपोर्ट जो है वो मैंने इनेबल कर दी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्जिन एनालिसिस, एनालिटिकल अकाउंटिंग हम प्रोजेक्ट ऐप के साथ यूज करेंगे। और एक ये बैकएंड की स्मॉल सी वर्किंग है, वो इतना नहीं है, बिल्कुल इजी है। अगर आप पढ़ के भी आपको हर चीज की समझ आ जाएगी। उन्होंने नीचे डिस्क्रिप्शन डाली हुई है सॉफ्टवेयर ने, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप प्रैक्टिस करें। मैंने चेंजेस की हैं उसको मैं सेव कर लूँ। देन इसके बाद हम चार्ट ऑफ अकाउंट को देखते हैं, उसको समझते हैं, और फिर जो है मूव करते हैं अपनी अकाउंटिंग की तरफ। चलिए ये हमारा सेव हो गया। अब मैं चलता हूँ अकाउंटिंग के ऊपर। ये अकाउंटिंग आ गई मेरे पास, अकाउंटिंग का मॉड्यूल। इसका अगर आप डैशबोर्ड देखें, इसके अंदर हमने कुछ डेमो डाटा अपलोड किया हुआ था। हमने टैक्सेस को रिव्यू कर लिया है, बैक एंड से फ्रंट एंड से भी हम कर सकते हैं। मैं आपके साथ चलता हूँ। पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट को रिव्यू करते हैं। आप यहाँ से बटन भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अब आपकी आसानी के लिए बैनर को हटा रहा हूँ। ठीक है, हम ये कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, आपको ये चार्ट ऑफ अकाउंट नजर आ रहा है। चार्ट ऑफ अकाउंट को क्लिक करें। आप लेफ्ट साइड पे देखें तो आपके पास ये 1 2 3 4 और उसके बाद 9 आ रहा है। अब ये क्या मुराद है? अगर आप ये देखें, वन को देखें, वन रिप्रेजेंट करता है हमारे एसेट्स को, टू रिप्रेजेंट करता है हमारे लाइबिलिटीज को इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इसकी आगे आप ग्रुपिंग भी कर सकते हैं, जैसे डबल वन हमारे इसको शो करेगा नॉन करंट एसेट्स को। ये बल्कि इसमें सब एसेट इसी के अंदर बुक हुए हैं। आप फर्दर ग्रुपिंग भी कर सकते हैं फिक्स एसेट की, नॉन करंट एसेट्स की, करंट एसेट्स की, रिसीवेबल्स की, बैंक एंड कैश की, अलग अलग से। अच्छा, टू में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ये देखें लाइबिलिटीज जो हैं वो सारी में आ रही हैं। अब इसमें दो ग्रुपिंग हुई हुई हैं, एक इक्विटी की इसमें आ रही है, और एक जो है लाइबिलिटीज की है। थ्री में हमारे पास क्या है? सेल से रिलेटेड जो चीजें हैं, जो इनकम हमारी है, वो सारा यहाँ पे आ रहा है। फोर हमारे पास एक्सपेंसेस के लिए होते हैं। इसमें हमारे पास 5 लेवल की ग्रुपिंग हुई है, 4 1 2 3 4। सो वन, ये सारे ओडू के डिफॉल्ट हैं। आप इन सब को डिलीट करके अपने चार्ट ऑफ अकाउंट भी अपलोड कर सकते हैं। कोडिंग आप 10 डिजिट की भी रख सकते हैं, 3 डिजिट्स की भी रख सकते हैं। लेकिन जो एक मार्केट प्रैक्टिस है, नॉर्म है, वो 7 डिजिट की चलती है, जिसमें पहले 2 डिजिट जो हैं वो आपके रिप्रेजेंट, पहला डिजिट आपका रिप्रेजेंट करता है एसेट है, लाइबिलिटी है, इक्विटी है, इस तरह। उसके बाद आपके फिक्स एसेट, देन आपके पास जो है सब ग्रुपिंग होती है। फिर उस ग्रुप के हिसाब से 1 2 3 4, यहाँ से आपको बेहतर समझ आएगी एक्सपेंसेस के अंदर। जैसे ये देखें, वन परचेज का है, और ये जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये वो तकरीबन वो आ रही है। और टू में आप देखेंगे इसी तरह एक्सपेंस की उसने सब कैटेगरी टू डिफाइन की है, एंड देन उसके अंदर ये वेजेस वगैरह, अदर एक्सपेंसेस, सारा कुछ आ रहा है। इस तरह नाइन में हमारे पास ये क्लोजिंग अकाउंट्स होते हैं, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ये हम ईयर एंड पे यूज करते हैं। और इसके अंदर पार्किंग करके ईयर एंड क्लोज करके फिर नेक्स्ट ईयर इसी का ब्रॉड फॉरवर्ड जर्नल एंट्री के थ्रू ले जाते हैं। अच्छा जी, ये तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट का हमारे पास ओवरव्यू आ गया। अब हमने क्या करना है कि जो है हमने क्या करना है कि अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट में, सॉरी आई गेस रिकॉर्डिंग नहीं इनेबल हुई, मैं रिकॉर्डिंग इनेबल कर दूँ। बाकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन की सेपरेट वीडियो मेरे पास है, वो मैं अपलोड कर दूंगा, आपके साथ शेयर भी कर दूंगा।